डिबेट कहाँ फंस रही है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। अब इस को देखा जाए तो यहाँ पे इसको समझा जाए कि सृष्टि के निर्माण पे क्यों चर्चा हो रही है। क्या जरूरी है कि सृष्टि के निर्माण के स्टार्ट पे ही भगवान को सिद्ध किया जा सकता है। जिस समय डिबेट हो रही है उस समय बैठ करके उस दौरान 1 घंटे 53 सेकंड 53 मिनट के दौरान के बीच जो चीजें हुई हैं उस जगह पे उस इन्वायरमेंट को लेकर के उस चीजों पे लेकर के बात करके क्या नहीं प्रूव किया जा सकता गॉड होता है। नहीं। क्या सन 2025 की घटनाओं को लेकर के सन 2024 की घटनाओं को लेकर के 1 साल 2 साल के 1 महीने पिछले 1 महीने की बातों को लेकर के डिबेट किया जा सकता है। कोई जरूरी है कि सृष्टि के निर्माण से ही स्टार्ट किया जाए गॉड को सिद्ध करने के लिए। ये तो एक फ्रॉड वाली बात हुई कि हाँ, जैसे होता नहीं कि चांद चांद क्या था। चांद को लोग पहले भगवान मानते थे, लेकिन जब चांद पे इंसान ने पैर रख दिया तो भगवान गायब हो गया। यानी जहां साइंस गया वहां भगवान गया, जहां साइंस गया वहां भगवान गया। और अभी वहां जब साइंस नहीं गया है तो वहां पे भगवान का खेल चल रहा है। और चल क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे इनका तर्क क्या आ रहा है कि ये जो यहाँ प्लस और माइनस का खेल है। अभी क्या है, जो 2025 चल रहा है तो ये प्लस में है, और जब जीरो से हम इस साइड जाएंगे, जैसे मैथ में होता है जीरो फिर -1 फिर -2 माइनस, तो ये जो श्रृंखला जा रही है माइनस में जा रही है सृष्टि के निर्माण पे। तो ये चाहे हम माइनस में जाएं और चाहे प्लस में जाएं, चाहे माइनस साइड जाएं चाहे प्लस साइड जाएं, दोनों इन्फिनिटिव है। तो हम इन्फिनिटी पे बहस कैसे कर पाएंगे? हम किसी एक ड्यूरेशन के बीच को लेकर के बहस तो कर सकते हैं, लेकिन कहो कि हम माइनस के उस पार जाकर बहस कर लें, या फिर कहो कि हम प्लस के उस पार, कितने प्लस के उस पार जाएंगे? 2025 26 27 28 कितना प्लस जाएंगे? कहने का मतलब ये है कि ये जो मुफ्ती साहब हैं, ये सृष्टि के निर्माण के इतने माइनस जा रहे हैं, माइनसे जा रहे हैं। कितने माइनस जाएंगे? माइनस का तो अंत ही नहीं है। तो ऐसी जगह डिबेट क्यों? जहां पे आप जा ही नहीं सकते हो वहां वहां पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको प्रूव ही करना है कि गॉड एग्जिस्ट है कि नहीं है, कोई जरूरी है कि दुनिया कब बनी है वहीं जाके सिद्ध करो जहां तुम जा नहीं सकते हो। अगर आप प्रूव्ड ही करना है तो आप जिस कमरे में बैठ करके, आप जिस सभा में बैठ करके, जिस मंच पर बैठ करके आप डिबेट कर रहे हैं, उसी दरमियान उसी जगह पे वहीं सिद्ध कर दो। कोई जरूरी है कि आप वहां जा ही नहीं पा रहे हैं उस समय में, तो कैसे आप सिद्ध करेंगे? कहने मतलब ये है कि ये एक प्रकार से ना सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो है खेल। और वहीं अगर प्लस की बात की जाए तो मुफ्ती साहब जो है, एक तो माइनस के बहुत उस पार चले जा रहे हैं, इतना माइनस चले जा रहे हैं कि वो सृष्टि के निर्माण से भी पहले पहुंच जा रहे हैं कि गॉड सृष्टि के निर्माण से पहले भी था और गॉड ने ही ये बनाया। अगर फिर बात की जाए प्लस के बारे में, कि मुफ्ती साहब प्लस में 2025 में नहीं जा रहे हैं, किसी भी इंसान के बारे में वो गॉड को तब सिद्ध कर रहे हैं कि जब इंसान मर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, उसके कर्मों के हिसाब से उसको जगह मिलेगी। अगर वो अच्छा कर्म किया होगा तो उसको अच्छी जगह मिलेगी, अगर खराब कर्म किया होगा तो उसको खराब जगह मिलेगी। कब मिलेगी? उसके साथ इंसाफ इंसाफ और नाइंसाफी कब होगी? मरने के बाद होगी। मतलब वो कितना अच्छा काम किया है और कितना खराब काम किया है, ये जीने पे नहीं उसको गॉड इंसाफ देगा। कह रहे हैं वो मरने के बाद उसका हिसाब किताब होगा। मतलब कि मुफ्ती साहब सृष्टि के निर्माण पे खेल रहे हैं उधर एकदम माइनस जा करके, और किसी इंसान की बात आ रही है कि इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, वो गरीब है, मजलूम है, वो बिना मौत के मर जा रहा है। तमाम चीज़ें जो है जावेद साहब ने कहा कि बच्चे का वो तमाम चीज़ें, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो है क्या कह रहे हैं कि ये जो नाइंसाफी हो रही है, जो अच्छा कर रहा है जो खराब कर रहा है, ये इतने प्लस में जा रहे हैं कि उसको मारने के बाद कह रहे हैं कि न्याय न्याय मिलेगा। न्याय उसको तब मिलेगा जब वो मर जाएगा। मरने के बाद जो है उसको जगह दी जाएगी अच्छी और खराब वाली। जो अच्छा काम किया होगा उसको अच्छी जगह देंगे, जो खराब काम किया होगा उसको खराब काम जगह देंगे। मतलब कि मुफ्ती साहब एक तो इतने माइनस में जा रहे हैं कि वहां पहुंचे नहीं सकते हैं, या तो फिर जहां कोई नहीं पहुंचा है वो वहां पे जा रहे हैं। प्लस में इतने पहुंचा रहे हैं मरने के बाद, ना कोई वहां पे पहुंचा है माइनस पे, ना इधर पहुंचा है प्लस पे। यानी मुफ्ती साहब इतना इतना तगड़ा जो है पीएचडी स्कॉलर बन गए हैं कि
पूछो ही मत। कि मतलब जहाँ कोई जा ही नहीं पाया है वहां पे भी पहुंच गए हैं और इतना बड़ा खर्रा लेके आए हैं, और ऐसा प्रचारित किया जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा कि मुफ्ती साहब जीत गए हैं, विजय हासिल कर लिए हैं, फतेह हासिल कर लिए हैं, और गॉड एग्जिस्टेंस का जो है प्रूफ, प्रमाणित प्रमाण पत्र दे दिया गया है उनको। मतलब अपने मुंह मियाँ ही मिट्ठू बन गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अब यहाँ सवाल आती है कि तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि जावेद साहब जो है हार गए, मुफ्ती साहब जीत गए। कैसे जीत गए? क्या उन्होंने सिद्ध कर दिया? अगर वो सिद्ध कर देते कि गॉड एग्जिस्ट करता है तब तो जीत जाते, लेकिन सिद्ध कहाँ किए। और जावेद साहब कैसे हार गए? कुछ लोग कह रहे हैं जावेद साहब के हाथ कांप रहे थे। जावेद साहब 80 साल के हैं। 80 साल का व्यक्ति हाथ कपना स्वाभाविक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 80 साल का व्यक्ति का हाथ कपना कोई बड़ी बात नहीं है। 80 साल के व्यक्ति का तो हाथ कपता है, हाथ कपता है, पैर कपता है। तो ये उनको नीचा दिखाने का एक वो है। और रही बात कि जावेद साहब ने जो तर्क दिया, उनका उनके तर्क काफ़ी सॉलिड रहे। बस उनका एक कहा जाए फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, ड्यू टू उनका एज, एज उनका एज ए सीनियर सिटीजन के वजह से उनका उतना मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ के कारण वो उतना सही प्रेजेंट नहीं कर पाए अपनी चीज़ों को। अगर आप उनके पिछले पुराने वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कितने स्ट्रिक्टली, कितने उससे अपनी बात को रखते हैं। लेकिन इन्होंने रखा, लेकिन बस वही है कि मुफ्ती साहब जो है शब्दों से खेल गए, और बस वही कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी। अगर मुफ्ती साहब उस समय, जिस समय जहां मंच पर बैठे हैं, उसी 1-2 घंटे के दौरान या पिछले 1 साल की बात को लेकर के सिद्ध करें, तब हम माने कि डज गॉड एग्जिस्ट। और दूसरी बात, जब उन्होंने गॉड की डिफिनेशन ही नहीं बताई कि गॉड क्या होता है। उनका क्या कहना है? गॉड सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। जब सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तो आपको ब्रह्मांड के वहां जाने की क्या जरूरत है? आप यही बताओ ना। लेकिन वो नहीं बता पाए, तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल कौन जीता कौन हारा, ये तो वो हारेगा जिसने कहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। जावेद साहब ने तो नहीं कहा एग्जिस्ट करता है। अगर जावेद साहब कहते कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है, तब उनकी जिम्मेदारी ही थी सिद्ध करना कि हाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। जब किसी ने कहा कि करता है तो इन्होंने कहा नहीं करता है, क्योंकि नहीं करने का तो कई वो है, रीजन है, लेकिन होने का क्या रीजन है? सिर्फ एक ही रीजन है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। कहने का मतलब यह है कि जो अभी जान गए हैं, जो हम जान गए हैं वो क्या है? वो विज्ञान है। और जो अभी नहीं पता है वो क्या है? भगवान है। और जो पता हो जाएगा वो भी विज्ञान हो जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि इंसान चांद पे नहीं था, चांद पे पहुंच गया, तो वो भगवान से क्या हो गया? विज्ञान हो गया। वो चांद हो गया। पहले क्या था? मामा था। फिलहाल इन तमाम चीज़ों पे आपकी क्या राय है? कौन जीता कौन हारा? आप समझ गए होंगे कि इसमें किसी की हार जीत नहीं हुई है, बल्कि एक प्रकार से नीचा दिखाने का काम किया गया है। और तो एक बात और मुझे याद आ रही है कि आप देखिएगा कि आ, मुफ्ती साहब का जो लहजा है बोलने का, कि मैं आपको इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, ऐसे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। और उनका लहजा देखिए, क्या लहजा है बोलने का। तो उससे सिद्ध होता है कि उनको ये चीज़ लग रहा है कि हम जावेद साहब का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके शब्दों का, उनके बातों का, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब तक हम किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करेंगे, डिफिनेशन नहीं देंगे। अब जैसे ये है, अब इसको डिफिनेशन देना पड़ेगा ना, तभी तो पहचानेंगे क्या होता है। उसी तरीके से गॉड की डिफिनेशन जब तक नहीं दी जाएगी तब तक उसको बताया भी नहीं जा सकता होता है कि नहीं होता है। हो सकता है मेरे बगल में बैठा हो, हम उसके पहचान ही ना पा रहे हो। उसका पहले पहचान बताइए ना, वो काला है कि पीला है, बड़ा है कि छोटा है, खाने में कैसा है, उसको बताना पड़ेगा ना। तमाम चीज़ें हैं। और और तमाम वाद विवाद भी है, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बस मुद्दा यह है कि गॉड एग्जिस्ट है या नहीं है, इसका कोई प्रूफ अभी नहीं हो पाया है। और यह जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उसी के जो कह रहा है हाँ है। आपने कहा है, हमने कहा नहीं है। लेकिन जिसने कहा उसकी जिम्मेदारी प्रूव करना ना। अभी तक जो कर नहीं पाए हैं, तो हारा कौन? हारा कौन? जो नहीं कर पाया है वही तो हारा। जो कह रहा है कि है तो कैसे है? ये थोड़ा होता है तो है, ये क्या होता है? प्रूफ करना पड़ेगा ना। प्रूफ तो हुआ नहीं, और प्रूफ होगा भी नहीं जब वो खुद ही कह रहे हैं कि उसका कोई आकार ही नहीं है। जब सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उसका आकार भी नहीं है, उसका कहीं काम भी नहीं चल रहा है, और वो मतलब जो चीज़ हर एक जगह पे है उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है?
उसको सिद्ध करने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है, उसको सिद्ध करने के लिए इतने लंबे डिबेट की क्या जरूरत है, उसको सिद्ध करने के लिए इतना बड़ा खर्रा तैयार करने की क्या जरूरत है, 3-4 पेज लेके आया जाए, रिसर्च करके आ जाए। मतलब जो चीज है ही सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उसको भी सिद्ध करने के लिए रिसर्च करके आना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं अजूबा बात है। और उसके बाद भी मुफ्ती साहब सिद्ध नहीं कर पाए और अपने मुंह मियां मिट्ठू बन गए कि हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया, और खुद सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ले लिए कि हाँ हमने सिद्ध कर दिया। ये तो कहीं ना कहीं अजूबा है। फिलहाल इतना ही। और आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों पे? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान होता है? इससे पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान क्या होता है। हो सकता है आपके हिसाब से भगवान की परिभाषा दूसरी हो, मेरे हिसाब से दूसरी हो। GOD गॉड। मैं एक परिभाषा बता देता हूँ आपको। जी से हो गया जनरेटर, ओ से हो गया ऑपरेटर, डी से हो गया डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेट करने वाला, चलाने वाला, ऑपरेटर करना यानी जनरेटर यानी कि पैदा करने वाला, ऑपरेटर चलाने वाला, और डिस्ट्रॉयर संहार करता जिसको बोलते हैं, मारने वाला। इस पर भी मैं चर्चा कर सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।